तो चलिए आज बात करते हैं चित्तौड़पुर की उस खौफनाक कहानी की जिसे लोग भूतिया बारात के नाम से जानते हैं। ये कहानी एक ऐसे वीरान पड़े ट्रेन स्टेशन से जुड़ी हुई है जहां 70 साल पुराने एक श्राप हर अमावस्या की रात को लौट कर आता है और अपने साथ ले जाता है एक नई दुल्हन। सवाल यही उठता है, एक ऐसा सिलसिला जो दशकों से 70 सालों से चल रहा है और जिसका कोई अंत नजर नहीं आता। आखिर इस गांव के साथ ऐसा हो क्यों रहा है? क्या यह सिर्फ एक अंधविश्वास है, एक कहानी है, या फिर इसके पीछे कोई गहरी काली सच्चाई छिपी हुई है? ठीक है, तो चलिए इस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। हम इस कहानी की बिल्कुल नींव से शुरू करते हैं। एक ऐसी किंवदंती जो गांव वालों के दिलों में डर बनकर बस गई है। ये कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है, ये एक बिल्कुल सटीक और नियमित रूप से होने वाली घटना है। हर अमावस्या और वक्त ठीक रात के 12 बजे। यही वो वक्त है जब पूरे गांव की सांसें जैसे थम सी जाती हैं। और इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है ये वीरान स्टेशन। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जो 70 सालों से बंद पड़ी है, लेकिन हर अमावस्या की रात को वहां से शादी के नगाड़ों की आवाजें गूंजती हैं। कौन बजाता है वो नगाड़े? अब यहां जो वाकई में दिलचस्प बात है वो है गांव वालों का रिएक्शन। इस एक रात को लेकर ना गांव में दो गुट बन जाते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जिनमें पीढ़ियों से चला आ रहा डर है, तो दूसरी तरफ है नई पीढ़ी की जिज्ञासा। ये आवाज डर और अनुभव की है। रामू काका जैसे बुजुर्गों ने इस श्राप की कीमत अपनी आंखों से देखी है और चुकाई भी है। उनकी चेतावनी सिर्फ कोई कहानी नहीं, बल्कि एक दर्दनाक हकीकत है जिसे उन्होंने जिया है। और फिर हैं मंगल जैसे नौजवान जिनकी जिज्ञासा उनके डर पर हावी हो चुकी है। वो इस किंवदंती को एक तमाशे की तरह देखना चाहते हैं। शायद वो इसके भयानक अंजाम से बिल्कुल अनजान हैं। और देखिए, यही है इस कहानी का असली टकराव। एक तरफ गांव वालों का वो गहरा विश्वास जो सालों के डर से पैदा हुआ है, और दूसरी तरफ है प्रिया जो शहर से पढ़कर आई है और इन सब बातों को बस अंधविश्वास मानती है। चलिए अब उस रात में चलते हैं जब अंधेरा गहराता है और माहौल बदलना शुरू हो जाता है। सच और वहम के बीच की जो धुंधली सी लाइन है ना, वो अब पूरी तरह मिटने वाली है। ये टाइमलाइन उस रात के बढ़ते तनाव को दिखाती है। शाम की आम बातचीत से लेकर आधी रात के उस खौफनाक सन्नाटे तक, हर एक पल आने वाले डर को और भी घना करता जा रहा था। ये पहला अजीब सा संकेत था कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। गांव की रोज की आवाजें अचानक बंद हो गईं। यहां तक कि कुत्तों ने भी भौंकना बंद कर दिया। जैसे प्रकृति ने भी उस आने वाले खतरे के सामने घुटने टेक दिए हों। सन्नाटे के बाद हवा में एक अजीब सा काला धुआं फैलने लगा, जिसमें एक जलने की गंध थी। ये एक और इशारा था उस भयानक बारात के आने का। और फिर वो सामने आ गए, जैसा मंगल और प्रताप ने अपनी आंखों से देखा। वो कोई आम बारात नहीं थी। नहीं, वो तो एक चलता फिरता बुरा सपना था जिसमें हर बाराती दर्द और पीड़ा का जीता जागता सबूत था। ये बारात सिर्फ गांव से गुजरने नहीं आई थी, इसका एक मकसद था, एक मंजिल थी, और वो मंजिल अब बहुत करीब थी। और वो खौफनाक पल आ ही जाता है जब बारात ठीक राजू के घर के सामने आकर रुकती है। ये सीधे सीधे उस अविश्वास को चुनौती थी जिसे प्रिया अपने साथ शहर से लाई थी। इसके बाद जो हुआ ना, वो इतनी तेजी से और बेरहमी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। भूतिया दूल्हे ने विरोध की हर आवाज को खत्म कर दिया और अपने आने का मकसद साफ कर दिया। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि दूल्हे का ये ऐलान उस श्राप की ताकत को दिखाता है। ये एक ऐसी शक्ति है जिसके सामने इंसानी हिम्मत और जान की कोई कीमत नहीं है। तो अब बारात को उसकी दुल्हन मिल चुकी थी और अब वो वापस अपनी अंधेरी दुनिया में लौटने के लिए तैयार थी, उसी वीरान स्टेशन की ओर जहां से ये सब शुरू हुआ था। ये उस खौफनाक रात का आखिरी सफर था। प्रिया की चीखें उन नाचते गाते बारातियों के भयानक शोर में कहीं खो गईं, जो उसे वापस उसी वीरान स्टेशन की तरफ घसीट रहे थे। और फिर जहां दशकों से कोई ट्रेन नहीं आई थी, वहां अचानक अंधेरे में से एक प्रेत ट्रेन प्रकट होती है। ये उस कहानी का सबसे चौंकाने वाला और भयानक हिस्सा था। ये इस कहानी का आखिरी मंजर था। प्रिया को उन अनगिनत आत्माओं से भरी ट्रेन में धकेल दिया जाता है, और फिर वो ट्रेन जैसे आई थी वैसे ही उस काले धुएं में गायब हो जाती है, अपने पीछे सिर्फ खामोशी और एक अनसुलझा सवाल छोड़कर।
और यही सवाल चित्तौड़पुर के लोगों को आज भी सताता है। हर अमावस एक लड़की गायब होती है, ट्रेन उसे लेकर चली जाती है, पर कहाँ? इस सवाल का जवाब शायद हमेशा के लिए उस काले धुएं में ही छिपा रहेगा, अगली अमावस्या तक।